करा। श्री राम गार्डन बैंकेट हॉल में आज ये सम्मेलन बुलाया गया है। भाईचारा जिंदाबाद में कई नेता भी शामिल होंगे। तो पश्चिम के लिए अब यहां पर सपा और आरएलडी ने प्लान तैयार कर लिया गया है। सम्मेलनों से यहां पर शुरुआत की जा रही है। भाईचारा जिंदाबाद के नारे के साथ आज यहां पर भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत हो रही। मुजफ्फरनगर के खतौली में आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग जातियों के नेताओं को बुलाया गया है और आज यहां पर उनसे चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यूपी की सियासत में ये बात आम है कि पश्चिम जिसके खाते में कुर्सी उसके खाते में। अब यहां पर पश्चिम में जो बदले हुए समीकरण है उसमें आरएलडी अपने आप को भी आगे रखना चाहती है, सपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सम्मेलनों वाली सियासत यूपी में पहले से ही है और आज से भाईचारा सम्मेलन। देखिए, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का याराना है वो याद कीजिए, जो बाई इलेक्शन था कैराना में लोकसभा का, उसमें एक धमाकेदार जीत दर्ज की थी इस गठजोड़ ने। और उसके बाद से ये सिंबल बन गया कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बाद के चुनावों में जो भी नतीजे रहे हों, लेकिन अब फिर से किसान आंदोलन जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो राष्ट्रीय लोकदल को एक बड़ी संजीवनी मिली है। अजीत सिंह जब जिंदा थे उसी समय यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान ही मुजफ्फरनगर में एक खाप पंचायत हुई थी, जिसके बाद ये तय किया गया था सारी पंचायतों द्वारा कि आरएलडी को वो समर्थन देंगी और वोट भी देंगी। और इसीलिए अब समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ मिलकर जमीनी तौर पर उतरना चाहती है। विधानसभा का जो और लोकसभा का जो पिछला चुनाव रहा उसमें काफ़ी मेहनत की जयंत चौधरी ने, लेकिन जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं मिल सकी। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं और इसीलिए भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलनों की आज से शुरुआत की जा रही है। मुजफ्फरनगर से खतौली से इसकी शुरुआत हो रही है। ये वही इलाका है जहां पर अजीत सिंह जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था वो हार गए थे और बाद में जो खाप पंचायत हुई उसमें ये स्वीकार किया खाप के मुखियाओं ने कि उनको नहीं हराना चाहिए था, उनको समर्थन देना चाहिए था, जिससे कि दिल्ली तक उनकी जो आवाज़ है वो बुलंद रहे। अब स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि पूरा माहौल जो है बीजेपी की सरकार के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोमिनेट कर रहा है। और स्थितियां ऐसी हैं कि अगर इस हालात को बनाए रखना चाहते हैं ये दोनों पार्टी के नेतागण, तो निश्चित तौर पर जानिए कि जो रिजल्ट हैं चुनाव के वो काफ़ी उनके पक्ष में होंगे। और इसी कवायद के चलते ये जो भाईचारा सम्मेलन है उसका शुरुआत की गई है। इस सम्मेलन में जो मुस्लिम हैं, जाट हैं, कश्यप, सैनी, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। जो दलित जातियों के लोग हैं उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो 2022 का चुनावी बिगुल है वो पश्चिम से बच चुका। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर लेकिन सबसे खास बात ये भी है कि किसान आंदोलन ने काफी कुछ बदल दिया है। जब अब यहाँ पर पश्चिम यूपी उसकी मुख्य रणनीतिक जगह बनी हुई है, जयंत की भूमिका बड़ी हो गई है और जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में नए नए समीकरण सामने आए हैं उनको भी साधने की कोशिश होगी। जाति वाली जुगत तो है, लेकिन साथ ही किसान आंदोलन के बाद जो हालात हैं उन्हें भी अपने पक्ष करने की कवायद आज से शुरू होती हुई नजर आएगी। जब उनको बुलाया जाएगा तो इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा होगी। और आपको बताएं कि जो पिछला लोकसभा का चुनाव था उसमें बहुत कोशिशें की थी, बहुत ज़मीनी तौर पर उतरे थे जयंत चौधरी। उन्होंने गांव-गांव जाकर पंचायत की थी, एक एक दिन में 40-40 पंचायतें और रैलियां वो करते थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अब जब किसान आंदोलन ने बूम लिया है और उसके बाद यहाँ के हालात बदले हैं, जो जाट है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है सरकार से, क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। और जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इस किसान आंदोलन में। अब हालात बदले हुए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठजोड़ है वो ये चाहेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी जो ज़मीन खिसकी हुई थी वो मजबूत हो। और उसके लिए माहौल पूरी तरीके से पहले से बन चुका है और अब जो माहौल को बनाए रखने की जिम्मेवारी है इन दोनों नेताओं के ऊपर है। और इसीलिए सारी जातियों को बिल्कुल नरेंद्र, अब यहाँ पर जो माहौल है उसे अपने पक्ष में करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और देखने वाली बात होगी कि भाईचारा सम्मेलन सियासत में कितनी यहाँ पर सफलता सपा और आरएलडी को दिला पाता है, क्योंकि 22 में होने वाले चुनावी समर को साधने के लिए कवायद दोनों ही पार्टियों की है। पश्चिमी यूपी से प्लान यहाँ पर शुरू किया गया है, कभी मैराथन बैठक तो कभी दलों के साथ
साथ मंथन और इसी क्रम में आज से भाईचारा सम्मेलन। रिपोर्ट देखिए। सपा ने 23 की 22 की तैयारी